राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि हमने भी जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू कर दी थी। शॉपिंग हम 2 दिन पहले ही कर लाए थे। उसके बाद मैं यहां पर सारा सामान समेट रही हूं और मेरे हस्बैंड जो है लाइट लगा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर सा हमने अपना मंदिर को सजा दिया था। ये मैंने कृष्ण जी के लिए झूला तैयार किया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ मेरे सारे भगवान जी हैं। अब धीरे धीरे से मैं और मेरे हस्बैंड जो है मंदिर को थोड़ा थोड़ा सजा रहे थे। तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था। सारे त्योहारों की खुशी और इंतज़ार एक तरफ होता है और जन्माष्टमी का इंतज़ार पूरे साल करने के बाद जब ये दिन आता है तो मन में एक उत्साह और खुशी इतनी भरी होती है। भाई मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो देखिए यहाँ ठाकुर जी को मैंने जो है झूले में बिठा दिया था। अभी हम देखेंगे कि कितने सुंदर लग रहे हैं और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इनको तैयार किया था। मुझे बहुत बहुत एक उत्साह रहता है कि मैं कान्हा जी को तैयार करूं और फिर उनको ऐसे झूले में बिठाऊं और फिर उनको झूला झुलाऊं। मन में एक अलग ही उत्साह रहता है, एक अलग ही खुशी रहती है, सभी को रहती होगी। तो देखिए कितने सुंदर मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। पीताम्बरी मैंने इनको पहनाया था, साथ ही मैंने इनकी बांसुरी लगा दी थी। सारी चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा मनमोहक रूप है कि आप जितना देखते रहो उतना ही कम है। मेरे पास 2 कान्हा जी हैं, एक छोटे वाले कान्हा जी हैं, एक बड़े वाले। तो पहले मैंने उनके जो है पालने में अच्छे से फूल वूल सजा दिए, अच्छे तरीके से देख के सुंदर सुंदर सा बिल्कुल बना के मैंने ऐसे तैयार किया। साथ साथ काम भी कर रही थी, दोनों कान्हा जी को तैयार भी कर रही थी। पहले मैंने कान्हा जी को एक पीताम्बरी जो है कपड़ा पहनाया है, उसके बाद उनका बहुत ही सुंदर सा पटका किया है। फिर मैंने उनको पहनाए हैं जड़ाऊ हार और उनकी जो है पगड़ी, बाल लगाए हैं, फिर बांसुरी दी है और उनको झूले में मैंने स्थापित कर दिया है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कान्हा जी की ये मूर्ति कैसी लग रही है, मेरे कान्हा जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। तो देखिए जन्माष्टमी की तैयारी करने के बाद फिर मैंने बनाया सारा भोग बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। उसी के बीच में मुझे जो है एक और काम भी करना था, क्योंकि मेरे बेटे का जो है ये दूसरा जन्माष्टमी था। तो पहले में तो वो बहुत छोटा था, लेकिन अभी हमने उसका भी थोड़ा शूट किया था। उससे पहले मैंने कान्हा जी को तैयार किया, सजाया, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरे कान्हा जी की मूर्ति, उनका श्रृंगार कैसा लगा। यहाँ मैंने बड़े वाले कान्हा जी को भी ड्रेस पहनाई थी। ये मैंने बहुत ही जड़ाऊ सुंदर सी ग्रीन कलर की उनकी ड्रेस ली थी, उनको भी मैं साथ साथ तैयार करी थी और छोटे वाले कान्हा जी को भी तैयार करी थी, क्योंकि बच्चे के साथ सारे काम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो बोल देती हैं कि ठीक है तुम्हें अगर थोड़ा काम है तो तुम काम कर लो, मैं बच्चे को देख लूँगी। तो आदि को वो संभालती हैं और मैं बाकी घर का काम करती हूँ। ये काम भी जब मैंने किया तो वो मम्मी के पास ही बैठा हुआ था। तो देखिए मेरे भगवान जी के सारे गहने हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम मेरे और आदि के शूट के लिए। बहुत ही मुश्किल से शूट कराया था। बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, इसीलिए उनके साथ कुछ भी ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहा। कपड़े वपड़े उसने बहुत अच्छे से पहन लिए थे, लेकिन मुकुट नहीं लगा रहा था। तो शूट करने के बाद बातों बातों में और सारा काम करते करते बज गए रात के 12 और नंद लाला जी का हो गया जन्म। तो बोलिए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे पापा देखिए झूला झुला रहे हैं, उसके बाद मम्मी ने झूला झुलाया, फिर मैंने भी झूला झुलाया। सबने झूला झुला के कान्हा जी को दिया शगुन। वैसे तो कान्हा जी को कोई क्या दे सकता है, लेकिन हमने शगुन दिया, आरती गाई, बहुत ही अच्छा लगा। आदि सो गया था तो वो फिर जैसे ही मैं उठी तो वो भी उठ गया। आरती वारती की हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आरती करने के बाद फिर जो है अब बारी आ जाती है भोग लगाने की। तो भोग में मैंने काफ़ी कुछ बनाया था कान्हा जी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने फिर एक थाल में सजाई, आरती आरती गा के बहुत सुंदर सा हमने यहाँ पे जितना भी भगवान ने हमसे कराया उतना हमने करने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पे जो है आरती का थाल रखने के बाद यहाँ आ गई भोग की थाली। तो भोग में मैंने काफ़ी कुछ बनाने की कोशिश की और काफ़ी अच्छे से भोग मैंने ठाकुर जी को लगाया। यहाँ पे फिर हमने भोग लगाने के बाद जो है इस तरीके से ऐसे हमने उनका भोग का भजन गाया। भजन गाने के बाद हमने उनका भोग लगाया और चांद का तो कोई टाइमिंग था ही नहीं। 1:45 बजे का टाइम बता रहा था। 1:45 बजे फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए बाहर चांद देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो दिखाई दे ही नहीं रहा था। और चांद को जल देने के बाद मैंने अपना व्रत खोला। तो बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब